दोस्तों अगर आपको लगता है कि मल्टीमीटर का रिपेयर करना मुश्किल काम है तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीमीटर का रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मल्टीमीटर का रिपेयर करना मुश्किल काम लगा या आसान काम लगा। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इस मल्टीमीटर का प्रॉब्लम यह है कि इसका जो रजिस्टेंस मोड है वहाँ पर अपने आप वैल्यू शो होता है और इसका जो बजर मोड है दोस्तों वहाँ पर हम इस तरह से लाते हैं तो इसमें सिर्फ 1 ही लिखा आता है और जैसे हम प्रॉप को टच करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक बीप साउंड बजता रहता है। तो और जैसे भी हम इसमें कोई कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो इसमें बीप साउंड आता है, लगातार आता ही रहता है और इसमें जो 00 शो होता है वह शो नहीं होता है, सिर्फ इसमें 1 लिखा आता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका प्रॉब्लम है। और इसका दूसरा प्रॉब्लम इसमें है, इसका जो रजिस्टेंस मोड है वहाँ पर हम इस ऑटोमेटिक इसमें वैल्यू शो होता है और -1 लिखा हुआ आता है और जब में कोई रजिस्टेंस चेक करते हैं तो उसका वैल्यू शो नहीं होता है, उससे ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से नंबर शो होता रहता है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस मल्टीमीटर में जो प्रॉब्लम है उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसे डीसी मोड पर सेट कर दिए हैं तो आप देख सकते हैं इसमें का 1.45 वोल्ट बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो हमारा डीसी रेंज है वह बिल्कुल सही है। अब हम दोस्तों आपको दिखाते हैं इसका जो रजिस्टेंस मोड है वहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर जो रजिस्टेंस चेक करने वाले हैं आप देख सकते हैं इसमें जो रजिस्टेंस हमने चेक करने वाले उसमें जो वैल्यू है दोस्तों वह आगे पीछे ऊपर नीचे कम ज़्यादा अपने आप हो रहा है और इसमें -1 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो रियल इसका जो रजिस्टेंस है वह हमें शो नहीं हो रहा है। यानी कि दोस्तों इसका प्रॉब्लम है, इसका रजिस्टेंस का मोड है वह उसमें कुछ फॉल्ट आ चुका है। और इसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे इसका जो बजर मोड है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों जैसे हम इसे बजर मोड में यहाँ पर लाते हैं तो ऑटोमेटिक बीप की आवाज़ें आता है और अगर उसमें आवाज़ें नहीं आता है तो जब हम इस प्रॉप को आपस में टच करते हैं तो इसका जो बीप साउंड है वह ऑटोमेटिक बजता रहता है और इसमें जो सिर्फ 1 लिखा हुआ शो होता है, इसमें जो 00 लिखा हुआ शो होता है दोस्तों वह इसमें शो नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रॉब है उसे पहले निकाल लेते हैं और निकाल लेने के बाद हम इसे ओपन करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि इस मल्टीमीटर के अंदर प्रॉब्लम क्या है। देखेंगे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट ख़राब हो चुका है और हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उससे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में आपको 4-5 रेजिस्टेंस मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा और इधर नीचे में आपको यहाँ पर 4-5 रेजिस्टेंस देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 90% चांस होता है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें का किसी एक रेजिस्टेंस खराब हो जाता है। तो दोस्तों इसमें का कौन सा रेजिस्टेंस खराब है उससे जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर का दोस्तों हम यहाँ पर 2000 के रेंज में सेट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इस मल्टीमीटर में जो जितना भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है उनमें से ज़्यादातर रेजिस्टेंस का वैल्यू 100K से ऊपर होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर चेक करेंगे प्रत्येक रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर इसका वैल्यू बता रहा है, तो इस रेजिस्टेंस का भी इसमें वैल्यू शो हो रहा है। तो बारी बारी से दोस्तों हम इसमें का जो 4-5 रेजिस्टेंस है उसे सभी को चेक करेंगे। तो दोस्तों इसमें का सभी रेजिस्टेंस है उसमें का वैल्यू बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले हमने आपको एरिया बताया था जहाँ पे यहाँ पर, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसको 4-5 रेजिस्टेंस उसे चेक करेंगे तो इसमें इसका वैल्यू बता रहा है। अब हम दूसरा रेजिस्टेंस चेक करते हैं, इसमें भी इसका वैल्यू बता रहा है। अब हम आगे का रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो इसमें भी इसका रेजिस्टेंस बता रहा है। हम अब इस वाले रेजिस्टेंस को चेक करके देखते हैं और इसमें भी रेजिस्टेंस बता रहा है। तो अब हम क्या करें, ये वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है हम इसे साइड में कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा उसे हम चेक करके देखते हैं कि इसमें वैल्यू बताता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है वह खराब हो चुका है। तो दोस्तों हम आपको सामने से दिखाएंगे कि रेजिस्टेंस कितने नंबर का है और इसका वैल्यू कितना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वह R16 रेजिस्टेंस है और इसका जो SMD कोड है दोस्तों वह 132 है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस को आपको चेंज करना होगा। तो दोस्तों आप चेंज करना कैसे है, आपको क्या लगाना कैसे लगाना हम आपको बताएंगे। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है SMD रेजिस्टेंस आपको आसानी से नहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाएगा दोस्तों तो इसका
आपको सोल्डिंग आयरन की मदद से लगाने में आपको दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का जो रजिस्टेंस होता है उसमें आपको इसमें 100K का आसपास का आपको रजिस्टेंस लगाना है। अगर आपके पास 100K का रजिस्टेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप कोई 2 रजिस्टेंस या 3 रजिस्टेंस को आप टोटल सीरीज में जोड़ ले, और जोड़कर टोटल आपको यहाँ पर 100K का रजिस्टेंस तैयार कर लेना है सीरीज में जोड़कर। अगर आपके पास 100K का रजिस्टेंस नहीं है तो दोस्तों आपको उसको लगाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 रजिस्टेंस लिए हैं क्योंकि हमारे पास 100K का रजिस्टेंस नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 रजिस्टेंस जो लिया है वह कितने वैल्यू है इसका, उसे हम आपको चेक करके पहले दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मल्टीमीटर के थ्रू इस रजिस्टेंस का वैल्यू चेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो रजिस्टेंस है वह 67K का है। अब हम अगला रजिस्टेंस को चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो ये जो रजिस्टेंस दोस्तों वह 38K का है, यानी कि दोस्तों दोनों को हम अगर सीरीज में जोड़कर लगाते हैं तो यह टोटल 105K का हो जाता है। तो दोस्तों आपको इसको जोड़ना कैसे, आप आगे पीछे उल्टा सीधे जैसे मन करे वैसे आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रकार से इसे सीरीज में जोड़ दें। अब इसका वैल्यू चेक करके हम देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है वह 105K का हो जाता है। तो दोस्तों आप इतना लगा सकते हैं, आप थोड़ा नीचे भी लगा सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हैं 100K से। तो आपको लगाना कैसे दोस्तों, जैसे कि ये जो रजिस्टेंस है वह खराब हो चुका है तो हम इसे निकालेंगे फिर भी चलेगा और नहीं निकालेंगे फिर भी चलेगा। अगर ये जो रजिस्टेंस है वह शॉर्ट होता तो हमें इसे निकालना पड़ता, मगर दोस्तों ये जो रजिस्टेंस खराब है उसका कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, तो हम इसको बिना निकाले यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से इस रजिस्टेंस को लगा देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम ये जो हमने रजिस्टेंस सीरीज में बनाया है 100K का, उसे इस तरह से यहाँ पर लगा देते। तो हमने यहाँ पर 2 रजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम टेस्ट करके देखेंगे ये कि इसका जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए हम इसका जो पीछे का कवर है उससे इस तरह से लगा लेते हैं और इसका जो प्रॉब है दोस्तों उसे फटाफट से लगा लेते हैं और उसके बाद चेक करके देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम था वह सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे बजर मोड पर ला कर देखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है। अब हम प्रॉप को टच करके देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो 1 लिखा हुआ था पहले, अब यहाँ पर 00 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि दोस्तों इसमें आप आसानी से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसका जो बजर मोड था, जो प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका जो रजिस्टेंस मोड है उसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम एक रजिस्टेंस ले लिया है। अब इसका वैल्यू चेक करके देखते हैं कि इसका जो रियल वैल्यू है वह बताता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रजिस्टेंस है वह 37 ओम का है, मगर इसमें 39 ओम बता रहा है। तो हल्का सा ऊपर से नीचे हो सकता है दोस्तों। तो हम इस सही वाले मल्टीमीटर चेक करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 36.12 ऐसा कुछ रजिस्टेंस बताया, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा मल्टीमीटर का जो प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि मल्टीमीटर का रिपेयर करना मुश्किल काम है या आसान काम है। तो दोस्तों अगर आपके मल्टीमीटर में कुछ दूसरा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।